चाइना ने ना धर्म को धंधा नहीं बनाया हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है धर्म के ऊपर। धर्म को धंधा बनाया हुआ है, हर बंदे को गंदा बनाया हुआ है। यार कुर्लियां, इंसानों पर कुर्लियां की जा रही हैं। इस तरह के बंदे के यहाँ तो औलाद भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें बुढ़ी तक कोल ही नहीं जाना, उन्हें उछल के दे। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है। आपने धर्म का चोला पहना दिया हर बंदे को, आपने हिंदुस्तान का चोला नहीं पहनाया। ये देख रहे हो, जानकर तोड़ रहे हैं भाई, अपना ये मल मूत्र यही डालते हैं और नीचे से जो लोग जाते हैं वो सोचते हैं ऊपर से पानी गिरता है। अच्छा, लोग तरक्की करते हैं और आप क्या हैं कि आप पीछे दर पीछे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं जैसे कि विज़िट के लिए जाते हैं, हम भी शहर से बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ के ममालिक के कानून देखते हैं, वहाँ की रहन सहन देखते हैं कि वो बाहर के मुल्क में कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ कैसा हो रहा है। यानी बाय द वे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो पाकिस्तान से बाहर मैं दुबई जाऊँगा तो दुबई जाकर देखूँगा यार दुबई में क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, फिर मैं आके देखूँगा कि यार मेरे मुल्क में ये चीज़ है या नहीं है। तो इसी तरह से एक भारतीय चाइना के अंदर गया है और उसके क्या तासुरात हैं, चाइना के अंदर गया है, दिखाइएगा वीडियो। एक चीज पर्सनली मुझे ये अच्छी लगी कि चाइना ने ना धर्म को धंधा नहीं बनाया हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है धर्म के ऊपर। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। चाइना इसीलिए तरक्की याफ्ता मुल्क है कि उन्होंने वहां पर, आपने बहुत अच्छी बात की है कि धर्म को धंधा ही नहीं बनाया हुआ और इन्होंने धर्म को धंधा बनाया हुआ है। यानी मोदी सरकार के अंदर धर्म को धंधा बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर चाइना में आए, ये इंडियन है, वहाँ पर गया है विजिट करने के लिए गया या कैसे भी गया, वहाँ पर गया और वहाँ की जाके बात बता रहा है, रोड्स बता रहा है कि बड़े नीट एंड क्लीन रोड हैं। यहाँ पर सिर्फ लोग सोचते हैं कि हमने तरक्की कैसे करनी है, यानी सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। हमने अगर ये धर्म शर्म के चक्रों में हम पड़ गए तो हम तो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। अगर हम ये तासुब फैला देंगे तो फिर तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, यानी ये चीजें फैल जाएंगी हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ये चीजें जो है ना वो मोदी सरकार की समझ में नहीं आती हैं। मोदी सरकार ने धर्म को धंधा ही बनाया हुआ है, धर्म को धंधा बनाया हुआ है, हर बंदे को गंदा बनाया हुआ है। कैसे कैसे गंदा बनाया हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपको कमेंट्स करता हूं। दिखाइएगा जरा वीडियो। यार मुझे वहां के पढ़े लिखे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे वो पढ़े लिखे लोग जो वहाँ के हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, मेरा सवाल उनसे है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा ऐसा अमल होता है कि मुंह में कुर्लियाँ जो हैं वो ज़मीन पर फेंकी जाती हैं, कि लोगों के मुंह पे कुर्लियाँ कर करके फेंकी जाती हैं। और ये धंधा ही है और हर बंदे को गंदा किया हुआ है कि ये गंदा कर रहे हैं हर बंदे को। ये कौन सा अमल ऐसा है कि वो कुर्लियाँ करेगा बाबा, वो जो फिर रहे हैं वो कुर्लियाँ करेगा और कुर्लियों से आपका शरीर साफ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी बीमारी दूर हो जाएगी, मुझे ये बताएं। कि इतनी जहालत है 2026 में, मैं कहता होता हूं कि 2026 जा रहा है और इतनी जहालत है, आप ये शऊर ही बेदार नहीं कर पा रहे वहां पर कि लोग, यार कुर्लियां, इंसानों पर कुर्लियां की जा रही हैं, जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। जब आप लोगों को तासुब और उसके अंदर और इन चीज़ों में डाल देंगे तो फिर तो हर जगह तमाशे ही तमाशे होंगे भाई, गली मोहल्लों में भी तमाशे कर रहे होंगे, फिर अकल ही नहीं है जब, तो क्या कर रहे हैं जी, दिखाइएगा। क्या कर रहे हैं जी ये बाबा जी, ये भी नंगे पिंडे और वो पहनकर और जंप करते हुए जा रहे हैं यूं यूं। ये कौन सा अमल है जी, ये कौन सा आप मामला कर रहे हैं।
हमारे यहाँ तो हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया, यहाँ जादू टूने पे जो है ना पाबंदी लगा दी है। जेड़े भी बाबे है ना सारे चौकस हो जाओ, और सारे चौकस हो जाए बाबे जितने भी ना सारे अंदर होंगे, उन सब फड़े जाएंगे जेड़े दुकानदारी ला के बैठे ना, बंगाली बाबे थे, शंगाली बाबे थे, फलाना ते फलाने दावे, फलाना बॉन्ड लगवा देंगे, महबूब कदमों में आ जाएगा, सास आपके काबू में आ जाएगी, बहू आपकी यूँ हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। हमारे यहाँ तो भाई हुकूमत ने एक ज़बरदस्त फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि ये सारे पकड़ के ना अंदर डालो इनको, ये जादू टूनों के साथ जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और ये भी आपके मुल्क का बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। जंप लगा रहे हैं, वो बच्चा एक छोटा सा मासूम खड़ा हुआ है और वो वीडियो के अंदर, और वो हैरान हो रहा है कि की हो गया, पागल हो गया, की हो गया है, जंप मार रहा है, पता नहीं क्या वजह है, कुछ सड़क उसे गर्म लग रही है, सड़क ठीक नहीं है, या क्या सिलसिला कार है, या कोई तोती के अंदर वड़ गया कुछ जो उसको टिकने नहीं दे रहा, वो धोती के अंदर से उसको उछाल रहा है और वो उछल उछल के जा रहा है आगे। यार कमाल हो गया। इस तरह के बंदे के यहाँ तो औलाद भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें बुढ़ी तक कोल ही नहीं जाना, उन्हें उछल के आगे। आगे एक वीडियो दिखाएगा जरा, मैं उसके बाद कमेंट्स करूं। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, आप मैं क्या बात है, ये वो बात समझ लगी आपको कि चाइना के अंदर के ये धर्म को धंधा नहीं बना रहे हैं, तो आपने यहाँ धर्म का चोला पहन लिया, और धर्म का चोले धर्म के नाम पर आप लोगों को उकसा रहे हैं और फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी बड़ा कुछ वो बच्चा बोल रहा है, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है और बड़ा कुछ। और उसने ये जो बात कही है कि इस वजह से लोग वहां पर रहना ही नहीं चाहते, आपके मुल्क के अंदर रहना ही नहीं चाहते, यानी वो अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, वहां से जाना चाहते हैं, और आपको जवाब नहीं आ रहा, वहां खामोश होकर आप सुन रहे हैं, आपको जवाब नहीं आ रहा, तो लोग वहां से छोड़कर जाना चाहते हैं कि यार जहाँ पर हर टाइम यही बात हो रही हो, वो फलां कर रहा है, मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है, हिंदू के साथ ज़्यादती हो रही है, ईसाई के साथ ज़्यादती हो रही है, सिख के साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ पर जिस मुल्क में सांस लेना ही मुश्किल हो गया, गंदगी वहाँ पर बेपनाह हो गई है, हर चीज़ का हर चीज़ में मिलावटें वहाँ पर हो गई हैं, और कोई भी हुकूमत तवज्जो ही किसी चीज पे नहीं कर रही, तो उस मुल्क में रहने का फायदा ही क्या है? उस मुल्क में फायदा ही क्या है? कितने नौजवान जो हैं वो उस मुल्क से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, कि हम इसमें मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने धर्म का चोला पहना दिया हर बंदे को। आपने हिंदुस्तान का चोला नहीं पहनाया, आपने अपने मुल्क का चोला नहीं पहनाया। आप अच्छे काम करें तो आपकी जनता भी अच्छे काम करने लग जाए, नहीं तो यकीन करो अगला क्लिप मत दिखा रहे, मुझे देख के हंसी बड़ी आई है, दिखाइएगा जरा क्लिप। ये देख रहे हो, जानकर तोड़ रहे हैं भाई, अपना ये मल मूत्र यहीं डालते हैं और नीचे से जो लोग जाते हैं वो सोचते हैं ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से जाना। अच्छा थल्लो नीचे से गुजरने वाला बंदा यही सोच रहा है, पता नहीं यार बारिश हो रही है, सिर्फ इधर ही हो रही है और तो कहीं नहीं हो रही, ये कौन सी बारिश हो रही है जिसका पानी भी गरम गरम आ रहा है, कोसा कोसा। पुल के ऊपर खड़े होकर, एक तो आपने उस पुल पे मटेरियल बड़ा गलत लगाया, वीडियो में उसने बंदे ने ये भी कहा है कि बड़ा लो क्लास का मटेरियल लगा हुआ है कि जो आम बंदा भी उखेड़ सकता है उसको, और वो बंदा खड़ा हुआ, यार कमाल हो गया कि वो, और नीचे से बंदा सोच रहा है, परेशान हो रहा है। अच्छा लोग तरक्की करते हैं और आप क्या हैं कि आप पीछे दर पीछे जा रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, आप मुल्क को तरक्की दे ही नहीं रहे हैं, आप मुल्क के अंदर शौर बेदार ही नहीं कर रहे हैं, तालीम ही नहीं दे रहे हैं, आप जगह जगह पर बदशौरी फैला रहे हैं। आपको इस चीज की शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपका शर्म से सर झुकना चाहिए, लेकिन आपका पता नहीं क्या मसला है कि आपने धरती का सरिया अंदर डाला हुआ है और सर में उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ, फ़ख्र के साथ ऊंचे हैं। किस लिए ऊंचे हैं कि सरहद पे खड़े नौजवान जो हैं वो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे।
मेरा पाक आर्मी को सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा रहेगा आपके साथ रहेगा।